नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मंत्री ने कहा कानून रद्द नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि कानून को लेकर सरकार का अड़ियल रवैया, किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये बड़ा बयान दिया है कमलनाथ ने। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बारिश की वजह से टेंट में कैद हुए आंदोलनकारी किसान, फिर भी नहीं डिगा हौसला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मंत्री ने कहा कानून रद्द नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइए। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार के साथ कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी भी पूरा समाधान नहीं हो पाया है। किसानों की मांग है कि सरकार उनकी बात सुने और इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों की मांग को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के कई नेताओं का भी समर्थन मिला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून को लेकर सरकार का अड़ियल रवैया, किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों ने दम तक तोड़ दिया, जिसे लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा है कि किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, पिछले 40 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में अभी तक 60 के करीब किसानों की शहादत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के डबरा के चिनौर तहसील के किसान सुरेंद्र सिंह सिद्धू की भी इस आंदोलन के दौरान शहादत हुई है। किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि केंद्र की तानाशाह सरकार बेपरवाह होकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। केंद्र सरकार को किसानों की मांगों पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि किसान कड़कड़ाती ठंड बारिश में सड़कों पर अपनी मांगों के हल को लेकर पिछले 40 दिनों से गुहार लगा रहे हैं। पूरा देश अन्नदाताओं के साथ है और उनका संघर्ष व केंद्र सरकार का अन्नदाताओं के प्रति अड़ियल रुख देख रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बारिश की वजह से टेंट में कैद हुए आंदोलनकारी किसान, फिर भी नहीं डिगा हौसला। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। वे पिछले कई दिनों से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर इन कानूनों के खिलाफ धरने पर डटे हुए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार से किसान नेताओं की कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बन पाई। इसी बीच दिल्ली में हो रही बारिश ने किसानों के सामने और बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से किसान अपने अपने तंबुओं में कैद हो गए हैं। वे ठंड से ठिठुर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया है। वहीं तंबू से भी पानी टपक रहे हैं। वहीं किसान ठंड से बचने के लिए रजाई ओढ़े हुए हैं। हालांकि बारिश के बाद भी किसानों का मनोबल कम नहीं हुआ है, वे अभी भी डटे हुए हैं। बता दें कि कल सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बैठक खत्म हो गई। दोनों पक्षों के बीच 3 घंटे तक चली ये बैठक बेनतीजा रही। अब अगले दौर की बैठक 8 जनवरी को होगी। किसान संगठनों के प्रतिनिधि कानून को निरस्त करने की मांग पर कायम है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि वह कानूनों को वापस नहीं लेगी, पर वह संशोधन के लिए तैयार है। सूत्रों ने बताया कि करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद दोनों पक्षों ने भोजन अवकाश लिया। उन्होंने बताया कि सरकार इन कानूनों को निरस्त नहीं करने के रुख पर कायम है और समझा जाता है कि उसने इस विषय पर विचार के लिए समिति गठित करने का सुझाव दिया है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसान संगठन तीनों कानूनों पर चर्चा करे। हम किसी समाधान तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि किसान संगठन कानूनों को निरस्त करने पर अड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह ने कहा कि मंत्री चाहते थे कि हम कानून पर बिंदुवार चर्चा करें। हमने इसे खारिज कर दिया और कहा कि चर्चा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम कानूनों को पूरी तरह से खारिज करने की मांग कर रहे हैं। सरकार का हमें संशोधन की ओर ले जाने का इरादा है, लेकिन हम इसे नहीं स्वीकारेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मकर संक्रांति 2021 के बाद बिहार में बढ़ेगा सियासी तापमान, तेजस्वी ने बनाया बड़ा प्लान। नीतीश कैबिनेट विस्तार पर भी निगाहें। जी हां दोस्तों, मकर संक्रांति के अगले दिन से बिहार में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो जाएंगी। राजद की ओर से तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो वहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता में तेजी आएगी। बता दें कि 17वीं विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ 15 विधायकों के साथ शपथ ग्रहण की थी। अभी उनकी कैबिनेट में 21 और मंत्रियों को एंट्री होनी है। कैबिनेट में किस दल की कितनी भागीदारी होगी, यह
तय नहीं हुआ है। अटकलों में ही एक फॉर्मूला तैर रहा है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 7 में से 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद से विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई तरह के ऑफर मिले। हालांकि इस ऑफर को सीएम नीतीश और जेडीयू अध्यक्ष ने सिरे से खारिज किया। जेडीयू ने असम और बंगाल चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान किया है, तो खरमास के बाद जेडीयू अपना अगला कदम लेगी। इधर जीतन राम मांझी की पार्टी हम और चिराग पासवान की पार्टी की बैठकें भी खरमास बाद प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासी घटनाक्रम तेज होगा। मकर संक्रांति 2021 के ठीक अगले दिन से तेजस्वी धन्यवाद यात्रा शुरू कर सकते हैं। राजद के वरिष्ठ नेताओं की तबीयत खराब होने से इस काम में अभी अपेक्षित गति नहीं पहुंच पाई है, लेकिन राजद ने अपना जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अलर्ट कर रखा है। जानकारों के मुताबिक तेजस्वी की धन्यवाद यात्रा का सियासी महत्व होगा, यह देखते हुए कि यह पार्टी मध्यावधि चुनावों की तैयारियों में लगी है। जानकारों के मुताबिक तेजस्वी 4 या 5 जनवरी को दिल्ली से पटना आ जाएंगे। उनके आने के बाद धन्यवाद यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। हाल ही के दिनों में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रालोसपा प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। जेडीयू के साथ रालोसपा की विलय की बात उपेंद्र कुशवाहा पहले ही खारिज कर चुके हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि एनडीए के साथ रालोसपा के सम्मानजनक गठबंधन पर चर्चा जरूर हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर बिगड़े जेडीयू विधायक के बोल, कहा मुझे पीएम के मंच पर नमस्कार नहीं किया, इसीलिए हारा भाजपा प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एक बार फिर विवादों में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भागलपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रोहित पांडे के हार के पीछे का कारण खुद को बता रहे हैं। वायरल वीडियो में जेडीयू विधायक ने कहा है कि वो जिले के जिस भी विधानसभा में बतौर प्रचारक गए, वहां उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। जहां उन्होंने जाना उचित नहीं समझा, वहां उम्मीदवार की हार हुई है। वायरल वीडियो में गोपाल मंडल ने भागलपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रहे रोहित पांडे को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री की रैली हुई तो भाजपा उम्मीदवार ने उन्हें मंच पर नमस्कार नहीं किया। रोहित पांडे को घमंड हो गया, जिससे वो आहत हुए। इस वजह से उन्होंने उम्मीदवार का प्रचार नहीं किया और रोहित पांडे हार गए। गोपाल मंडल इस वीडियो में किसी कार्यक्रम के मंच से संबोधित करते दिख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सारी मर्यादाएं पार की और भाजपा उम्मीदवार पर निजी हमले भी किए। उन्होंने कहा कि सांसद या विधायक बनने के लिए दबंग चाहिए, उम्मीदवार को मसल होना चाहिए। वहीं बोलते बोलते जेडीयू विधायक भाजपा प्रत्याशी की जाति पर भी उतर गए और अमर्यादित भाषा का भी उपयोग किया। इस दौरान उन्होंने नाथनगर विधानसभा के जेडीयू प्रत्याशी की हार का ठीकरा आला कमान के सिर फोड़ दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि यह वीडियो कब की है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बता दें कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का हाल ही में एक वीडियो और वायरल हुआ था, जहां वो मंच पर महिला डांसरों के साथ ठुमके लगाते दिखे थे, जिस पर विपक्ष ने भी निशाना साधा था। वहीं अपनी सफाई देने के क्रम में गोपालपुर विधायक के बोल तब भी बिगड़ गए थे और सरेआम कैमरे के सामने उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार गया में सीएम नीतीश की महत्वाकांक्षी योजना धराशायी, उद्घाटन से पहले ही गिरी पानी की टंकी। जी हां दोस्तों, बिहार के गया जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर घर नल जल योजना के तहत घरों में पानी सप्लाई अधूरी रह गई और योजना के उद्घाटन होने से पहले ही पानी की टंकी धराशायी होकर गिर पड़ी। घटना रविवार को गुरुआ प्रखंड क्षेत्र के पुलहारा पंचायत की वार्ड संख्या 13 वैदा गांव में घटी। जानकारी के अनुसार गुरुआ प्रखंड के पलुहारा पंचायत के वार्ड संख्या 13 वैदा गांव में नल जल योजना के तहत घर घर पानी की सप्लाई शुरू होने से पहले ही लोहे की बनाई गई मीनार गिरकर ध्वस्त हो गई। लोहे के पोल से बनी मीनार पर स्थित पानी से भरी टंकी जमीन पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। चांसी गांव की पंचायत समिति सदस्य उषा देवी और लालदेव यादव ने बताया कि वैदा गांव में करीब 16 लाख रुपए से वार्ड सदस्य एवं वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ने 1 वर्ष पूर्व से नल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण कार्य शुरू कराया था। योजना के तहत निर्माण प्रक्रिया पूरी होने के बाद रविवार को घर घर शुद्ध पानी की सप्लाई करने के लिए मोटर चालू कर पानी की टंकी भरी जा रही थी, लेकिन इस बीच लोहे की मीनार टंकी की पानी का लोड सहन नहीं पाया और पानी भरते ही लोहे की मीनार टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। लोहे की मीनार टूटकर गिरने से पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हो गई। लोहे की मीनार एवं पानी की टंकी क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। पंचायत समिति सदस्य का आरोप है कि वार्ड सदस्य एवं वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ने पानी टंकी बनाने के लिए घटिया किस्म का लोहे का पोल का इस्तेमाल किया था। इसके कारण लोहे की मीनार एवं पानी टंकी जमीन पर गिर गई। पंचायत समिति सदस्य एवं ग्रामीणों ने समिति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग डीएम से की है। इस संबंध में गुरुआ के बीडीओ अरुण कुमार से पूछे जाने पर बताया कि इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद पानी टंकी का निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
किसानों से अहम वार्ता के बीच केजरीवाल ने मोदी सरकार से की अपील। जी हां दोस्तों, किसानों से अहम वार्ता के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार से खास अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने ठंड में किसानों के हौसले को भी सराहा है। सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में केजरीवाल लिखा, ठंड और बारिश के बीच सड़कों पर डटे हमारे किसानों के हौसले को सलाम। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि आज की बैठक में किसानों की सारी मांगे मानते हुए तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। बता दें कि किसानों और मोदी सरकार के बीच अहम वार्ता जारी रही है। आज की वार्ता में नए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाने पर बात हो रही है। इसके साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान पर भी स्पष्टीकरण लिया जाएगा जिसमें वे 40 किसान संगठनों के समर्थन और राकेश टिकैत को धमकाने वाले लहजे में बात करने का मुद्दा भी शामिल है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।